हम इंसानों के अंदर इतनी जिज्ञासा है कि हम आज पृथ्वी से बाहर नए नए प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज की खोज कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन और कहीं है भी, क्योंकि वैसे भी अभी तक एलियंस के एग्जिस्टेंस पर सवाल बरकरार है। दोस्तों, हम इंसानों के अंदर जो जिज्ञासा है उसी का नतीजा है कि हम हमेशा अलग अलग चीजों की खोज में लगे रहते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी इंसानों के काम करने का तरीका अलग अलग है। जहां कोई इंसान पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता है तो वहीं दूसरा इंसान किसी लकड़ी की सहायता से नीचे से ही आम तोड़ लेता है। इन छोटी छोटी चीजों में दिमाग के इस्तेमाल के अलावा हमारे वैज्ञानिक यूनिवर्स में इसी तरह अपने एक्सपेरिमेंट पर लगे रहते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपनी जिज्ञासु मन की सहायता से नए नए रिसर्च कैसे करते रहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा आज यूनिवर्स में कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज की टॉपिक किस बारे में। तो चलिए इस टॉपिक के जरिए हम उस यात्रा पर चलते हैं जिसे वैज्ञानिकों ने पिछले 41 साल में तय किया है। दोस्तों, यूनिवर्स में खोज का सफर ऐसा है कि जिसका दायरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर वैज्ञानिकों की खोज का कोई अंत नहीं है। और आज हम उन्हीं खोजों पर चर्चा करने वाले हैं जिनमें अरबों खरबों तारे, करोड़ों आकाशगंगाएं, ग्रह और न जाने क्या क्या मौजूद हैं। मानव सभ्यता ने शुरुआत से ही ब्रह्मांड के विषय में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी और तब तो आज के जैसे आधुनिक उपकरण भी मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर आधुनिक इंसानों द्वारा ब्रह्मांड के बारे में खोज 45 साल पहले ही शुरू हो गई थी। आइए बात करते हैं वर्ष 1977 में किए गए मिशन की, जिसे नासा की स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया था। इस मिशन को वॉयजर 1 और वॉयजर 2 का नाम दिया गया था। साल 1977 में अगस्त और सितंबर में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया था। इस मिशन का मूल उद्देश्य हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने की थी। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने वाले थे। दोस्तों, इस मिशन के साथ वैज्ञानिकों ने कुछ रिकॉर्ड्स भी छोड़े हैं जिन्हें गोल्डन रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स में क्या है, चलिए जानते हैं। इस रिकॉर्ड्स में मानव इतिहास के महत्वपूर्ण इमेजेज और साउंड को रिकॉर्ड किया गया है। इसके जरिए धरती के डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाया गया है। वर्तमान समय में वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इसने हमारे सौर मंडल को 2012 में ही छोड़ दिया था। अभी ये फिलहाल पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी का अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट से किसी भी मैसेज को पृथ्वी तक आने में लगभग 36 से 40 घंटे का समय लग जाता है। और ये मैसेजेस 300,000 प्रति सेकंड किलोमीटर की दूरी से ट्रैवल करके पृथ्वी तक आते हैं, यानी कि इसकी गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर है। अब बात करें वॉयजर 2 की, तो दोस्तों वॉयजर 2 हमारी पृथ्वी से लगभग 20 अरब किलोमीटर दूर है, जहां से मैसेजेस को पृथ्वी पर आने में 30 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट भी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है और इसी के साथ इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला ये दूसरा मानवीय मिशन भी हो चुका है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट मानवता की निशानी को लेकर लगातार स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स पुराने हो चुके हैं। उनकी ताकत कमजोर पड़ चुकी है, साथ ही उनकी तकनीक भी बेहद पुरानी हो चुकी है। पुरानी तकनीक की वजह से आज उनके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को ट्रैक करने में नासा के वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी मशक्कत से निपटने के लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो सिग्नल सेंटर्स बना रखे हैं। दोस्तों, आज वॉयजर उस जगह पर है जहां एक घना अंधेरा है। घने अंधेरे के साथ ही वहां का माहौल बेहद ही सर्द है और इन सब के बीच ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी तक मैसेजेस भेजते रहते हैं। आपको बता दें कि वॉयजर मिशन के डिजाइन पर 1972 से ही काम शुरू हो गया था। इस मिशन के जरिए ग्रामोफोन या यूं कहें कि गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य बस ये था कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है और वो भी हमारी तरह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में किसी नई सभ्यता को ढूंढ रहे हैं, तो उनकी मुलाकात इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से हो जाए। इसके बाद इस पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड्स पर दिए इंस्ट्रक्शन के जरिए वो हम इंसानों के बारे में जान पाए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो यकीनन इसमें कोई और अन्य सभ्यता भी रहती ही होंगी। इस मिशन पर भेजे गए ग्रामोफोन की डिस्क अगले करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे और इस दौरान अगर ये वॉयजर किसी अन्य सभ्यता के हाथ लगे तो हम ये जान पाएंगे कि वाकई में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, मिशन की शुरुआत में वॉयजर ने जुपिटर के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर की बेहद ही साफ और दिलचस्प तस्वीरें पृथ्वी तक भेजी।
इन तस्वीरों के जरिए जुपिटर के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली। इस मिशन से पहले हमें यही लगता था कि ज्वालामुखी केवल पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन दोस्तों वॉयेजर द्वारा ही ये पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। जुपिटर से जुड़े इस मिशन से पहले की तमाम अवधारणाएं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने गलत साबित कर दी। पहले हमें पता था कि धरती पर ही सागर मौजूद है, लेकिन वॉयेजर के जरिए ही हमें यह पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी मीठे बर्फ की परतों के नीचे विशाल सागर मौजूद है। जुपिटर के अलावा वॉयेजर ने सैटर्न के बारे में भी कई हैरतअंगेज खुलासे किए। इसी मिशन के जरिए सैटर्न के खूबसूरत छल्लों की तस्वीरें काफी नजदीक से ली गईं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं, जो एथेन और मीथेन से मिलकर बने हैं। इसके अलावा सैटर्न के कई और चंद्रमाओं की जानकारी भी वॉयेजर ने ही पृथ्वी तक भेजी। इसी मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि हमारे सौरमंडल में जीवन की अधिक संभावना किसी ग्रह के विपरीत ग्रहों के चंद्रमाओं पर है। इस मिशन के जरिए हमें यूरेनस और नेपच्यून की जानकारी भी मिली। साल 1986 में यह मिशन यूरेनस के करीब पहुंचा, जिसके बाद यूरेनस की साफ तस्वीरें धरती तक भेजी गईं। इन तस्वीरों से ही पहली बार नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन के बारे में भी हमें जानकारी मिली। ये कहा जा सकता है कि इस मिशन ने पहले से बने बनाए नजरिए को बदल कर रख दिया था, और उम्मीद है कि ये आगे भी यूनिवर्स के बारे में पृथ्वी पर और नई नई जानकारियां भेजता रहेगा। दोस्तों, नासा ने वॉयेजर मिशन की बुनियाद पर ही स्पेस में और कई मिशन को अंजाम दिया गया, जिसके तहत शनि ग्रह के लिए कैसिनी मिशन को अंजाम दिया गया। बृहस्पति ग्रह पर भी वॉयेजर मिशन की बुनियाद पर ही मिशन किए गए, और वैज्ञानिकों के अनुसार आगे जो भी मिशन होंगे उसमें वॉयेजर द्वारा प्रोवाइड कराए गए इंफॉर्मेशन काफी सहायता प्रदान करेंगे। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 काफी पुराने स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इन 40 से 45 वर्षों में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में वॉयेजर का संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा, लेकिन फिर भी ये स्पेस में अपना सफर जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में वॉयेजर के बारे में इतना ही। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।